सर 2019 विधानसभा में दोनों पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इस बार गठबंधन होने से कितना फायदा मिलेगा आजसू और बीजेपी को? सर इस बार सीट शेयरिंग किस प्रकार से होगी लोकसभा चुनाव में? मेरा नाम है बद्रीनाथ और आप देख रहे हैं भारत के हृदय। अभी झारखंड के लोहरदगा जिला में पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान सिली विधायक श्री सुदेश महतो जी आने वाले हैं। उनके स्वागत में नगर अध्यक्ष नगर सचिव मौजूद है और तमाम आजसू के कार्यकर्ता मौजूद है। अभी कुछ सवाल पूछेंगे नगर अध्यक्ष से भी, नगर सचिव से भी और साथ ही साथ सुदेश महतो जी से भी। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। क्या नाम हुआ फिर आपका? हम केंद्रीय सचिव आजसू के केंद्रीय सचिव हैं, सूरज अग्रवाल नाम हुआ मेरा। सुदेश महतो किस उद्देश्यों के लेकर लोहरदगा आ रहे हैं? देखिए, सुदेश महतो जी का कार्यक्रम हमेशा लोहरदगा में होते आ रहा है और उसी क्रम में आज एक यहाँ पर अनुष्ठान पूजा का कार्यक्रम है जिसमें सुदेश महतो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मिलेंगे। और लोहरदगा चूँकि आजसू पार्टी का गढ़ माना गया है और इस गढ़ में हम लोग फिर से उसी मजबूती के साथ हम लोग संगठन को आगे ले जाएंगे। और चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव की भी तैयारी हम लोग का बना हुआ है और हम लोग सब तैयारी में जुटे हुए हैं। नगर अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर सुदेश महतो आ रहे हैं तो कार्यकर्ता में कितना उत्साह है? आजसू पार्टी का सुप्रीमो है तो ऑटोमेटिक है कि उनका हम लोग कार्यकर्ता है तो वो आएंगे तो हम लोग बहुत अंदर से खुशी है। सर इस बार बीजेपी और आजसू का जो अलायंस है इससे आजसू को कितना फायदा होगा? ये तो हमारा सुप्रीमो का निर्णय है कि जो निर्णय लेंगे उनमें हम लोग को काम करना है। ये हमारे सुदेश महतो जी इनका निर्णय स्वयं लेंगे। लोहरदगा नगर सचिव है, इनसे भी जानेंगे। सुदेश महतो का लोहरदगा में कैसा वर्चस्व है सर? सुदेश महतो जी का हमारे पार्टी के सुप्रीमो है और आजसू पार्टी लोहरदगा में गढ़ माना जाता है और आज हम लोग के बीच आएंगे। हम लोग में काफ़ी हर्षोल्लास है और हमारे बबलू दा स्वर्गीय कमल किशोर भगत जिनका अधूरा सपना है, उनमें ये 2024 विधानसभा में हम लोग भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। अभी कुछ ही देर में सुदेश महतो लोहरदगा आने वाले हैं। कितनी तादाद पे काफिला है समझ गया ना? देखिए आंसू कार्यकर्ता में कितना उत्साह है। झारखंड की धरती में भगवान बिरसा मुंडा उन गुलामों के मसीहा। अभी आप देख सकते हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान सिली विधायक द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी को माला पहनाया जा रहा है। सर स्कूल में ही ना सर, मंजूरमती स्कूल के विद्यार्थी स्वागत के लिए खड़े हैं। लोकसभा का चुनाव होना है, एनडीए का आप हिस्सा है। सुदेश महतो और आजसू की दावेदारी कैसी? नहीं, सारी चीज़ें कोई कार्यक्रम के मध्य में आकर इसकी घोषणा तो नहीं होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि शीर्ष नेताओं के साथ इस संदर्भ में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो हम लोग बैठेंगे और राज्य में वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए एनडीए को मजबूत रूप से हम लोग सामने लाने की तैयारी करेंगे। सर इस बार सीट शेयरिंग किस प्रकार से होगी लोकसभा चुनाव में? आप राजनेता बैठकर तय करते हैं, उसमें हमारी दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टी के शीर्ष नेता हम लोग सब बैठेंगे और तय करेंगे। सर विधि व्यवस्था को लेकर आप लगातार एग्रेसिव है सरकार पर, क्या आप मानते हैं कि सरकार में विधि व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है? मुझे लगता है ये मेरे मात्र मानने कहने से नहीं, आपके अखबार आपकी टीवी रोज़ इसके बड़े गवाह बने हैं। 4 साल के पूरी जितनी भी घटनाएं घटी है उसको निकाल के आप देख लो और रेशियो को अनुपात में लेके जाओ। पिछले में क्या ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी? इतना घटना का दबाव लोगों में था, इतनी डर इतनी भय थी, महिला इतनी असुरक्षित थी, जितने तरह की घटनाएं उनको आप सामने लेके जाओ कि अब फिर से लोग जो अपराधी थे, जो क्राइम के मूल मास्टर होते थे, आप सर चढ़कर बात करने लगे। ये सब परिस्थिति इसलिए आई है, आप सभी लोग जानते हैं कि जिनको जिन दायित्व में या फिर राज्य के जो इकाई अपने अपने दायित्व में जिनको काम करना था, उन इकाइयों को मूल काम से हटाकर राज्य के खान संपदाओं का दोहन का नेतृत्व दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र खाली रहेगा वहाँ गलत लोग हावी होंगे। सर आंदोलन तैयार हुआ है, यहाँ जो जिन लोगों ने जमीन डोनेट किया है उनको भी रोजगार नहीं मिल पाया, क्या मानते हैं कि हिंडाल को शोषण कर रही है? नहीं, इस तरह का पूरे राज्य में है। जब 1900 में जब ये काम माइनिंग का काम प्रारंभ हुआ था से आज तक जितने भी माइनिंग के एरिया डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जहाँ काम हो रहा है,
चाहे हिंडाल्को हो, CCL, BCCL से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं, हर जगह पर ये लड़ाई चल रहा है, लोगों का विस्थापित वर्सेस कंपनी, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो भूमिका होता है वो बड़ा कभी भी लोकहित में होता नहीं है। वो इसको जस्टिफाई करने में समय बीत जाता है, पीढ़ियाँ बीत जाती है, लेकिन ज़मीनदाता जिनके ज़मीन पर ये सारे मिनरल्स वगैरह उनके मिलते हैं, जो राज्य के और देश के राजस्व का हिस्सा बनते हैं, वो व्यक्ति का निजी जीवन को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो एक बड़ा ये है, राज्य सरकार ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, मैं विस्थापित आयोग बनाऊंगा। 4 साल बीत गया, ना आयोग बना, ना उस विषय पर कभी भी बात हुई है। जो लोग भी लड़ रहे हैं, मेरी तैयारी है, मेरे संगठन इस विषय में, हम सभी लोगों ने महाधिवेशन में काफ़ी चर्चाएँ की है और मूल लोगों को उसको अधिकार दिलाने को लेकर हमेशा उनके सपोर्ट पर खड़े रहेंगे और ऐसे नए आंदोलन भी तैयार किए जाएंगे। जातीय जनगणना इस राज्य की आवश्यकता है। आप सभी लोग देख रहे हैं अभी पूरे देश के अंदर में, चाहे वो बगल में बिहार हो से लेकर कर्नाटका से लेकर सभी राज्य, आज उस पहल उड़ीसा से लेकर आंध्रा, ये सारे राज्य अब उस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। सब ऐसे जो छूटे हुए जो समाज के छोटे छोटे जो तबके हैं, कोई तबका छूटे नहीं और समांतर रूप से उस आबादी को उसकी भागीदारी मिल रही है कि नहीं, उसका समुचित विकास हो रहा है कि नहीं, उनका सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, उनके शैक्षणिक क्षेत्रों में विकास हो रहा है कि नहीं, इनका सही मूल्यांकन भी हो पाएगा। इसलिए अपने राज्य में सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने प्रदेश के अंदर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर 19 में आसू को भी नुकसान हुआ था, बीजेपी को भी नुकसान हुआ था गठबंधन टूटने से। इस बार कितना फायदा मिलेगा सर? आप परिस्थिति को देख रहे हैं, परिस्थिति अनुकूल होते जा रही है। जब हम लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं तो एक बड़ा जनमत पार्टी के पक्ष में आते जा रहा है, NDA के पक्ष में आ रहा है और ये पूरा राज्य के अंदर एक परिवर्तन की तैयारी हम सब की है। सर बिहार के मुख्यमंत्री सदन में जिस प्रकार से बयान दिए हैं वो कितना आपत्तिजनक बयान है सर? सभी को, राजनेताओं को और खासकर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को इस पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।